के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे अभी अभी आपके सत्संग कार्यक्रम के दौरान आलस के कारण आंख बंद हो रही थी, तो मैं उठकर चलकर सत्संग सुना, तो उसी दौरान देखा कि बहुत से छोटे जीव पैरों के नीचे आ जाते हैं और मर जाते हैं। तो क्या यह पाप है या कभी? यदि हम कठोर पादुका पहने हैं तो बहुत देख के पैर रखे, आराम से पैर रखकर चले। ये शास्त्र का नियम है कि हमारा पैर किसी जीव के ऊपर न पड़े। ये हमें भगवान ने आंखें दी और विवेक दिया है। यदि भूल से कभी ऐसा कुछ हो भी जाता है तो भगवान नाम जप होता है, उस जप के प्रभाव से वो अपराध बनने ही नहीं पाता, क्योंकि हम प्रभु की शरण में हैं, प्रभु का निरंतर सुमिरन कर रहे हैं। कई तरह से पाप बनते ही बनते हैं। जैसे हम सोहनी लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं भी लगाओ तो उसकी रगड़ से, जैसे बड़ा चीटा है तो उसकी टांगे टूट जाएंगी। अब सोहनी लगाना ही लगाना है, क्योंकि श्री जी की कुंड है। पूछा लगा रहे हैं, कितना हटाओ। हमने स्वयं देखा है श्री जी की सेवा करते समय, फूल झाड़ू से लगाओ, हटा के फूंक फूंक के, फिर भी जब पूछा धो तो 2-4 चींटी इसमें मरी मिलती है। अब तो गैस चूल्हा, पहले लकड़ी कंडा का चूल्हा, तो कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़े ऐसा। तो ये तो व्यवहार में ऐसी त्रुटि, इसीलिए सतत भगवत स्मरण करता रहे तो ये अपराध उसे मलिन नहीं कर पाएंगे। और चेष्टा रखे कि जानकर हमसे कोई अपराध न बने, फिर जैसी श्री हरि की इच्छा। अच्छा, डंक वाले जीव होते हैं महाराज जी, जैसे सांप और बिच्छू या मच्छर, इनको कई बार ऐसी व्यवस्था होती है घर में, वो मशीन होती है जो चल रही है जिससे मच्छर मर जाते हैं, तो वैसे वो ऑल आउट के कहते, वो एक बार हमारे यहाँ लगाया तो वो मतलब देखा सुबह 10 मच्छर मूर्छित पड़ा, उखाड़ फेंक दिया, इसकी जरूरत नहीं। एक मच्छरदानी लगा ली, अपनी बचत के लिए तो हम कह सकते हैं, लेकिन उसका अहित हो किसी भी जीव का। जैसे बिच्छू है, हम एक सेनपुर स्थान है फतेहपुर जिले में, जब गंगा किनारे किनारे भ्रमण करते थे तो कई वर्ष वहां रहे। वहां सैकड़ों बिच्छू ऐसे घूमते थे जैसे बड़ा चीटा, भूरी बिच्छू, काली बिच्छू, शास्त्रों सर्प, कई बीघे का जंगल जहां सूर्य की किरणें भी न जाए, बड़े बड़े विशाल बरगद के वृक्ष, कदम, बड़ा सुंदर शोभनीय आश्रम था। और पास में कल कल करती हुई भागीरथी बह रही है। एक बार कभी बिच्छू ने डंक नहीं मारा, कभी सांप ने नहीं काटा किसी को। ये आश्रम की ऐसी महिमा। तो यदि हमारे बिच्छू मारनी है 8:10 में, तो 9 मिनट तक आप निर्भय रहिए। 10वें मिनट में जब तिजोरी में बंद हो जाएगी, वो मारेगी मारेगी, तिजोरी के अंदर अपने आप पैदा हो जाएगी और आपको मारेंगे। ये लोग कहते हैं काल है, इसे मार देना चाहिए। तो उनसे पूछो कि काल को किसी ने मार पाया है क्या? काल ही सबको चाट जाता है, उसको कोई मार नहीं सकता है। तो हर जीव प्रभु की सृष्टि में प्रभु के द्वारा रखा गया है, तो उसका भी अधिकार, जितना आपका अधिकार है उतने उसका भी अधिकार। अपना बचाव पक्ष रख रहे हैं। बचाव पक्ष में यदि कुछ ऐसा हो, जैसे मानो कोई जीव है, हम उसको दूर फेंक, अब उसको जो कष्ट हो रहा है हमारे पकड़ने से, जो चेष्टा से, वो बात अलग है। हम अपने बचाव पक्ष में हैं, उसके मारने के पक्ष में नहीं। जैसे सांप हम पर आक्रमण कर रहे हैं, हम डंडे से उसे दूर फेंक रहे हैं, इसमें उसको कष्ट हो रहा है, ये हमारे बचाव पक्ष का हमसे। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हाथ में गोद में लेकर चूम के उसको छोड़ेगा, ये ऐसा तो मतलब सांप है तो डंडे से मारेंगे नहीं, लेकिन उसको दूर हटाएंगे। परिवार है, बच्चा है, घर दौड़ो, जंगल की तरफ उसे निकल, इतने में जो उसे कष्ट मिल रहा है, उसको प्रतिकूलता मिल रही है, वो जाने। हम अपने बचाव पक्ष में, मारने के पक्ष में, मारने का पक्ष कहीं नहीं लिखा हुआ है। शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं पाया गया कि आप सांप मारो, बिच्छू मारो, ऐसा। और भागवत में तो आता है कि अगर आप मच्छर मारते हो ना ऐसे, तो आपको भी उसका नर्क भोग भोगना पड़ेगा। स्वाभाविक खुजलाहट हो रही है, मारा पीछे से हो गया, वो दिखाई नहीं दिया, वो बात निकल आई। लेकिन ऐसे कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते, मारते रहते, ऐसा नहीं। प्रकृति है, संसार है, भगवान सबकी रचना, अपना बचाव पक्ष कर सकते हैं।